क्या रिटायरमेंट के बारे में सोचते वक्त आपको फिक्र होती है? रिटायरमेंट कोई छोटी बात नहीं, बल्कि रिटायर होने के साथ और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपने फिल्म बागवान देखी होगी। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना इस मूवी को देखने के बाद ही शुरू किया था। क्या आपके भी दिमाग में ये सब बात आती है? अगर हाँ, तो टेंशन को अभी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपके रिटायरमेंट प्लानिंग से लिंक सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है रिटायरमेंट और पेंशन प्लान्स। सबसे पहले इंसान सोचता है कि कौन से रिटायरमेंट प्लान में कितना इन्वेस्ट किया जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक गलती है कि हमने बहुत सारे रिटायरमेंट प्लानिंग के स्टेप्स को मिस कर दिया। रिटायरमेंट प्लान्स आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग का बस एक हिस्सा है और इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें होती है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इनके बिना रिटायरमेंट प्लानिंग अधूरी ही रहती है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग लाइफ प्लानिंग का बहुत ही बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जो रिलेटेड है आपके हेल्थ से। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होनी चाहिए। रिटायर होने के बाद और उससे पहले बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो आपकी लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम ला सकती है। एक सही हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचा के रखेगी। अब बात करते हैं कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कैसे लिया जाए। जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का प्लान करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में कन्फ्यूजन होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कितनी की होनी चाहिए। अगर थंब रूल की बात करें तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू आपकी इनकम से कम 10 गुना होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये फिगर 15 से 20 सालों की इनकम के जितनी होनी चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि वो इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करे। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं और वो आप बड़े ही आराम से डिटेल्स में जान सकते हो। वो सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आप बड़े आराम से एक डिसीजन ले पाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आप वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को ज़्यादा ध्यान दें, ना कि प्रीमियम पे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको समझना आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है इन्फ्लेशन। हम सब इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं, बट उसके इफेक्ट्स को रियलाइज़ करना एक अलग बात है। समझने के लिए मान लेते हैं कि आपकी मंथली खर्च अप्रॉक्स 30,000 रुपये है और आपकी एज अभी 30 साल है। तो अगर आप 60 साल की उम्र पर रिटायरमेंट लेंगे और हम केवल 7% का इन्फ्लेशन रेट मान लें, तो 30 साल बाद आपके सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपको करीब 2,20,000 रुपये से भी ज़्यादा मंथली स्पेंड करने पड़ेंगे। और इसी मंथली खर्चे को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो आपको सालाना खर्च पता चल जाएगा। लेकिन रुकिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। सही रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ आप इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न पा सकते हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर को यूज़ करके आपको अपनी नीड्स का आइडिया लगा लेना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब समझ लेते हैं रिटायरमेंट फंड्स की टाइप्स के बारे में। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन सभी टाइप्स के बारे में आइडिया होनी चाहिए ताकि आपके प्लान्स और आपके गोल्स एक साथ अलाइंड हो। सबसे पहला टाइप है डिफर्ड एन्युटी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्कीम में से एक है जिसमें आपको रेगुलरली थोड़े अमाउंट प्रीमियम के तौर पर इन्वेस्ट करने होते हैं। इन प्लान्स में आपकी पेंशन कवरेज पीरियड के ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती है और आप आसानी से हर महीने एक रेगुलर मंथली पेंशन लाइफ लॉन्ग पा सकते हैं। फिर आती है इमीडिएट एन्युटी। इस प्लान में आपको एक अमाउंट लमसम में स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट करना होता है और इसमें कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इस केस में आपकी पेंशन प्लान के साथ ही शुरू हो जाती है और अगर इन प्लान को ख़त्म होने से पहले किसी कारण पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारे फंड्स नॉमिनी को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में। ये है नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। जी हाँ दोस्तों, NPS एक गवर्नमेंट स्कीम है जो रिटायरमेंट प्लान में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद चूज़ कर सकते हैं।
आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए, कितना बॉन्ड्स में होना चाहिए, यानी कि सारा डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। आप ऑटोमेटेड वाले ऑप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी एज के हिसाब से ये प्लान इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट करता रहता है और एज बढ़ने पर सेफर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि एक काफ़ी बड़ा लॉकिंग पीरियड जिसमें आप अपने पैसे 60 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकते। केवल इमरजेंसी के लिए प्रोविज़न है, लेकिन वो भी काफ़ी कम। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन अब सभी के बारे में डिस्कस करना एक वीडियो में बड़ा ही मुश्किल है। आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो आप एक SIP के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ये आपके रिटायरमेंट प्लान में जान डाल देगा। उम्मीद करते हैं आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी क्लियरिटी मिल गई होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब भी अपना रिटायरमेंट प्लान बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके ही डिसीजन लें। इन फैक्टर्स में आपकी एज, करेंट इनकम, खर्च, आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्फ्लेशन रेट, रिस्क कैपेसिटी और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। ये सब फैक्टर्स आपको एक टेंशन फ्री और स्मूथ रिटायरमेंट देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका प्रिफर्ड रिटायरमेंट प्लान कौन सा है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इन सब से हमें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा के आप उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।